नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और पिछले हफ्ते सोने चांदी के भाव में काफी उठापटक रही। इस हफ्ते क्या कुछ हो सकता है, सोने चांदी के भाव की क्या रेंज रह सकती है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए इब्जा के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हमें 35,000 सब्सक्राइबर तक हम पहुंच गए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। मेहता जी, पिछला हफ्ता तो काफी उठापटक भरा रहा, क्या रहा आपका एनालिसिस? देखिए, जो पिछले हफ्ता जो था उसमें हमने देखा कि गोल्ड एक बार काफी नीचे आया और उसके बाद फ्राइडे को जब क्लोजिंग होने वाली थी तो गोल्ड वापस तेजी से ऊपर भी आया। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट हमने गोल्ड में देखा। ऑलमोस्ट 1,000 रुपए के आसपास का मूवमेंट भारतीय बाजारों में हुआ और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हमने ऊपर में $2,030 भाव जाते हुए देखे और नीचे में $1,983 तक भाव आते हुए हमने देखे। ये आई वुड रेदर से कि ये फेड के जो बयान आते हैं या तो लोगों की रिलायबिलिटी फेड के ऊपर कम हो गई है। कभी वो कहते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट घटाएंगे, कभी वो कहते हैं कि नहीं, अभी ये सही समय नहीं है इंटरेस्ट रेट घटाने का। और कई बार अब जैसे कि जो चांस है इंटरेस्ट रेट घटाने का वो मार्च की जगह मई हो गया है, उस वजह से एक बार मार्केट गिरा, लेकिन मार्केट ने वापस रिकवरी करके जो क्लोजिंग दी $2,013 के आसपास की दी। तो मेरे ख्याल से इट्स अ फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स और ये फाइट और तेज हो सकती है अगले हफ्ते, ये ऐसा मेरा अनुमान है। तो अगले हफ्ते की रेंज क्या कुछ देख रहे हैं आप, इंटरनेशनल मार्केट जो कि स्पॉट मार्केट है वहां पर सोने की? देखिए, मेरा मानना यह है कि अगला हफ्ता काफी उठापटक भरा रहेगा और जो गोल्ड जो है, अब गोल्ड में तेजी तभी आ सकती है जब वो $2,062 क्रॉस करे। और गोल्ड में जो मंदी है, वो मंदी आने के लिए गोल्ड को एक बार $1,982 को तोड़ना पड़ेगा। ये दोनों जो रेंज है, ये दोनों रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज हो गई है। मेरा मानना ऐसा है कि अगले हफ्ते गोल्ड जो है वो $1,982 से $2,049 $2,049 तक के बीच में रह सकती है। 1982 टू $2,049 के बीच में ये रेंज रहने की उम्मीद है। और जो गोल्ड है वो अपना एक मैं कहूंगा कि अपनी राह ढूंढ रहा है कि वो राह ऊपर की राह है या नीचे की राह है। और इसी वजह से जो ज्यादा करके ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो रेगुलर कंज्यूमर हैं, वो ट्रैप होते जा रहे हैं। ये स्थिति मुझे लगता है कि अगले 1 या 2 हफ्ते तक बरकरार बनी रहने की पूरी पूरी संभावना है, जब तक कि मार्केट एक बार जो हमने कुछ दो एक महीने पहले लो देखा था, $1,973 के लो को जब तक वो तोड़ नहीं देता, तब तक ये इसी प्रकार के मार्केट में मूवमेंट रहने की संभावना है। इंडियन मार्केट में सोने का भाव कैसा रह सकता है सर? लगभग 60,950 रुपए से लगा के 63,050 रुपए के बीच में भारतीय बाजारों में ये रेंज रहने की संभावना है अगले 1 हफ्ते की। और अगर हम चांदी की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट और यहाँ भारत में कितना हो सकता है भाव सर? अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी का दाम $22.83 से लगा के $24.18 तक स्पॉट में रहने की संभावना है, जो कि लगभग लगभग 69,000 से 73,000 के बीच रहने की चांदी के प्राइसेस की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन थोड़ा सा मैं चांदी में बुलिश ज्यादा हूँ। तो चांदी और सोने अपनी अलग अलग चाल चल सकते हैं अगले कुछ हफ्तों के अंदर। और जो हमें चांदी के प्राइस मूवमेंट में पिछले हफ्ते कहीं ना कहीं बिल्कुल नजर आ गया था। जी, मैं वही सवाल आपसे पूछने वाला था कि पिछले 3 दिन में ही अगर हम देखें तो भाव 2,000 से ज्यादा तेज हो गया है चांदी का। वही मुकाबले अगर सोने का देखें तो उतनी तेजी परसेंटेज टर्म्स में भी नहीं आई है। तो ये चांदी में क्या कुछ हो रहा है, कुछ तेजी की चांदी संभावना में बन रही है? चांदी में हमने ये देखा है व्यास जी की जो एक्यूमुलेशन है वो एक्यूमुलेशन होता है जैसे ही प्राइसेस 70,000 के आसपास जाते हैं या उसके नीचे जाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर एक बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल मिल रहा है।
जो कि फिलहाल जो हमने गोल्ड को देखा, गोल्ड में उसका ना तो सपोर्ट लेवल पे कोई रुकावट है, नहीं रेजिस्टेंस लेवल पे रुकावट है। तो गोल्ड में एक बुल्स और बियर्स के बीच में फाइट है, लेकिन चांदी मुझे लगता है कि 70,000 के नीचे बहुत अच्छा उसको सपोर्ट मिल रहा है भारतीय बाजारों में, और इसीलिए मैं चांदी में ज्यादा बुलिश। आप इब्जा से भी जुड़े हुए हैं और उनके सारे काम आप देखते हैं। तो जो आईबीजीए का ईयरली इवेंट है, आईआईबीएस, उसकी क्या कुछ तैयारियां, और जो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं या उसमें शामिल होना चाहते हैं वो कैसे उसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या हमारी ibj.co वेबसाइट पे भी जाके आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। ये जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन समिट है, ये हमारा 9th एडिशन है, और ये 9th एडिशन 28 और 29 मार्च को बॉम्बे में होटल ओरिका, जो एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के पास है, वहां पर होगा। और 28 तारीख को इसमें अवार्ड सेरेमनी होगी, और नेटवर्किंग डिनर और एंटरटेनमेंट नाइट होगा। और 29 तारीख को साथ ही साथ 28 तारीख को इंटरनेशनल बुलियन समिट का इनॉग्रेशन भी होगा, और दो तीन इंटरनेशनल स्पीकर भी उसके बारे में 28 मार्च को बात करेंगे। और 29 मार्च को भी इंटरनेशनल स्पीकर और डोमेस्टिक स्पीकर्स जो होंगे, उनके साथ हम कई तरह के पैनल डिस्कशन करेंगे और इंडस्ट्री की पूरी समीक्षा करेंगे। और उस समीक्षा के बाद जो भी सारे लोग मिलकर तय करते हैं, हम गवर्नमेंट को उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मेरे ख्याल से ये डू नॉट मिस प्रोग्राम रहता है। आप जानते ही हैं, हमारा हर एडिशन पिछले एडिशन से बेहतर होता है, और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है। और पूरी इंडस्ट्री नहीं, इवन भारत सरकार भी हमारे इस इंडिया इंटरनेशनल बुलियन समिट को बहुत क्लियरली वॉच करती है, और इसके रिजल्ट के इसके रिप्रेजेंटेशन को अवेट करती है। हमने जो इब्जा के प्लेटिनम मेंबर्स हैं, उनके लिए बिल्कुल निशुल्क है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। जो जो बाहर रहते हैं प्लेटिनम मेंबर्स बॉम्बे के बाहर, उनके लिए हम होटल की व्यवस्था भी करते हैं। और हमारे जो दूसरे कैटेगरी के मेंबर्स हैं, उनको भी बहुत ही रीजनेबल चार्ज के अंदर वहाँ पे हम रूम्स प्रोवाइड करते हैं, होटल स्टे प्रोवाइड करते हैं, और कॉन्फ्रेंस में आने की के भी इजाजत देते हैं।